इन राम लला के साथ हमारे गुरुदेव की अद्भुत प्रीति है। उनकी श्वास श्वास में, उनके रोम 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 में राम ही समाहित हैं। और इस व्यासपीठ पर हम अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को कहते हैं कि हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं, इतना हमें इतना जो है गर्व होता है कि प्रभु राम अपने घर में विराजमान हुए, तो उनके विराजमान होने में हमारे सदगुरुदेव की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही। हम वो भाग्यशाली जीव हैं कि हमें उनके चरणों से जुड़ने का सौभाग्य मिला, और हम सब वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि 70-72 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जब प्रभु राम विराजमान हुए, तो हम वो भाग्यशाली पीढ़ी बने जिन्होंने प्रभु राम को अपने घर में विराजमान होने का, देखने का सौभाग्य अर्जित किया। 500 साढ़े 500 वर्ष का ये यथा लगातार चलने वाला संघर्ष, और उस संघर्ष में के बाद जब प्रभु अपने घर में विराजमान हुए, तो हम सब ने उनको अपने घर में विराजमान होते हुए देखा है। पूज्य दीदी माँ जी ने इस राम जन्मभूमि के लिए इतना संघर्ष किया है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आप सोचिए, एक एक दिन के अंदर 20-20, 22-22 सभाएं करना। आज सोशल मीडिया है, हजारों चैनल हैं, न जाने कितने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है संसाधन है, प्रिंट मीडिया के न जाने कितने अखबार हैं। उस समय तथाकथित 1-2 अखबार निकलते थे, ले देकर के दूरदर्शन चैनल होता था, वो भी सरकार के अधीन होता था, जो चाहते थे वो छपता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां हिंदू कहना सांप्रदायिकता थी, उस समय पूज्य दीदी माँ जी ने पूरे भारत के अंदर कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कह के मरे हुए मुर्दे में प्राण फूंकने का कार्य किया था। ये हम सब के लिए, सनातनियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और यदि मेरी भावनाओं का अतिरेक ना हो, तो भारत माता के शाश्वत स्वरूप का दर्शन कहीं ना कहीं हम पूज्य दीदी माँ जी में ही किया करते। शाश्वत स्वरूप है माँ भारती भगवती का। आप देखो, मेरे जैसे थोड़े बहुत जो कथाकार कथा करने लग जाते हैं, तो सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने विद्वान हैं, पता नहीं हमने कौन सी उपाधि प्राप्त कर ली। तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, शिष्य बना लेते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि गुरु तत्व क्या होता है। उनकी लंबे लंबे चेलों की फौज होती है, पर दीदी माँ जी ने कभी किसी को अपने पीछे नहीं लगाया। कोई उन्होंने अपने शिष्यों की फौज नहीं बनाई कि बड़े बड़े सेठ उनसे जुड़े, उनसे दीक्षा लेंगे तो वो बड़े मठ के मठाधिपति बन जाएंगे। नहीं, उन्होंने हम सबको भारतीय संस्कृति से जोड़ा, राष्ट्र धर्म से जोड़ा, भारत माता के उपासक बनाए। उन्होंने कहा जो भारत को प्रेम करता है वो मेरा ही है। इस भाव से उन्होंने हम सबको भारत माता से जोड़ने का प्रयास किया। मुझे एक बहुत सुंदर संस्मरण है कि एक बार एक प्रांतीय बैठक थी, तो संघ के बहुत सारे प्रचारक वात्सल्य ग्राम में आए हुए थे। तो भानु भैया जो पांचजन्य जो पेपर निकलता था, पांचजन्य अखबार के प्रथम संपादक थे, तो उन्होंने भारत माता के लिए बहुत सुंदर अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो गोकुलम के अंदर भारत माता विराजमान है, तो उनके सम्मुख वो एक बड़े से पत्थर पर भारत माता के लिए उनके भाव लिखे हुए थे। तो जैसे वो प्रचारक आए, तो दीमा कहते हैं आओ आओ माँ भारती के पागलों आओ, देखो हम तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाते हैं। तो वो सारे जो प्रचारक पूज्य दीदी माँ जी के पास पहुंचे, तो वो कहते हैं हम पागलों की माता तो आप ही हो, आप ही को तो सुन सुन कर देख देख के हम अपने घर से बाहर निकले हैं। तो ऐसे लाखों लाखों देशभक्तों को बनाने का कार्य पूज्य दीदी माँ ने किया। और आपको मैं बता दूं कि अगर वो ढांचा ध्वस्त ना होता तो राम मंदिर तो मिल जाता, पर राम जन्मभूमि मिलने वाली नहीं थी। वो पराभवी युग का कलंक जब ध्वस्त हुआ, 90% राम जन्मभूमि तो आपको उसी समय मिल गई थी, बाकी तो 10% औपचारिकता थी कि कैसे उसको पूर्ण करना है। इसलिए ये अद्भुत कार्य किसने किया, किससे करवाया गया? उनके चरणों में बैठने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है।